Toon Bells. हे भगवान, दूसरों की मदद करते करते मैंने अपना ही घर ठीक नहीं किया। अब देखो कैसे पानी टपक रहा है। माँ, इसका मतलब कि दूसरों की मदद करने में हमारा नुकसान होता है। आज मेरा इनसे बदला लेने का एकदम सही मौका है। टीनू! अरे गोल्डी बॉस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है टीनू। अब देखना तुम्हारी दरिया दिली तुमको कितनी तकलीफ देती है। घनघोर बारिश हो रही थी। सभी पंछी अपने अपने घरों में सुकून से बैठे थे। ऐसे में टीनू चिड़िया भी अपने दो बच्चों सोनू और मोनू के साथ अपने घर में बैठी थी। हे भगवान, दूसरों की मदद करते करते मैंने अपना ही घर ठीक नहीं किया। अब देखो कैसे पानी टपक रहा है। माँ, इसका मतलब कि दूसरों की मदद करने में हमारा नुकसान होता है। नहीं बच्चों, दूसरों की मदद करने में कभी हमारा नुकसान नहीं होगा। बारिश बंद होने पर देखना, मैं सबसे मदद लूंगी और घर की छत को ठीक करवा दूंगी। उसी समय गोल्डी बाज वहाँ आया। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। आज मेरा इनसे बदला लेने का एकदम सही मौका है। ये कहते हुए बाज टीनू के घर में घुस आया। टीनू! अरे गोल्डी बाज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है टीनू। जब से तुम इस जंगल में आई हो, तुमने सबको प्यार दुलार के साथ रहना सिखा दिया है, और इसी वजह से मैं किसी के बीच लड़ाई नहीं करवा पा रहा, ना ही शिकार ठीक से कर पा रहा हूँ। गोल्डी, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। अब देखना तुम्हारी दरिया दिली तुमको कितनी तकलीफ देती है। ये कहते हुए गोल्डी बाज ने दोनों बच्चों को पकड़ा और उनको नदी में फेंक दिया। अपने बच्चों को बहता हुआ देखकर टीनू बेहद डर गई। वो उनके पीछे रवाना हो गई। पानी का बहाव बहुत तेज था। टीनू पूरी ताकत के साथ उड़ रही थी, लेकिन फिर भी बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही थी। और अब सामने ही झरना दिखाई दे रहा था। हे भगवान, झरना! उसने पूरी कोशिश की और उन तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन तभी झरना आया और दोनों बच्चे झरने से नीचे गिर गए। टीनू चिड़िया बस कसमसा कर रह गई। पानी के बहाव के कारण बच्चे कहीं खो गए और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ड्रीमलैंड जंगल में हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सभी पंछी तालाब के किनारे खेल रहे थे। वाह, क्या मौसम है! ऐसे में तालाब के किनारे खेलने में कितना मजा आ रहा है। तभी बारिश थोड़ी तेज होने लगी। अरे, सब जल्दी से घर को चलो, बारिश अब तेज हो चुकी है। हवा काफी तेज थी। ऐसे में मिनकी चिड़िया का बच्चा तालाब की तरफ खींचने लगा। माँ, बचाओ! मिनकी उसकी तरफ उड़ना चाहती थी, लेकिन हवा का बहाव उसे पीछे ले जा रहा था। मिनकी चिड़िया का बच्चा तालाब में गिरा ही था कि तभी टीनू चिड़िया वहां आ पहुंची और उसने उसे उठा लिया। बेटा, छोड़ना नहीं। और टीनू चिड़िया उसे लेकर बाकी पंछियों के पास पहुंची। मुन्ना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। कौन हो तुम? मैं टीनू चिड़िया हूँ, टून बेल्स जंगल की निवासी। अरे, तुम वही दयालु चिड़िया टीनू हो ना? हमने तो तुम्हारा बहुत नाम सुना है। हाँ, मैं वही हूँ। क्या हुआ बहन, तुम थोड़ी उदास लग रही हो? टीनू ने अपने साथ बीती हुई सारी कहानी उन्हें कह सुनाई। अरे टीनू,
तुम्हारी कहानी तो बहुत ही इमोशनल है। भगवान करे तुमको तुम्हारे बच्चे जल्द ही मिल जाएं। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे इसी जंगल में बहकर आए होंगे। अगर मैं कुछ दिन यहाँ रुकूं तो तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? अरे कैसी बातें कर रही हो टीनू बहन। अब टीनू चिड़िया और जंगल के सभी निवासी टीनू के बच्चों को ढूंढने में जुट गए, लेकिन कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। टीनू अब बहुत उदास रहने लगी थी। टीनू तुम उदास मत हो, मेरा दिल कहता है कि एक दिन तुमको तुम्हारे बच्चे जरूर मिलेंगे। अब तो मैं उन्हें वापस देखने की उम्मीद खो चुकी हूँ। तभी सोनू कबूतर ऐलान करता हुआ गुजरा। मिंकी चिड़िया को बहुत ज्यादा चोट आई है, वो कुछ ही समय की मेहमान है। सभी पंछी उसको आखिरी बार मिलने के लिए उसके घर पर जमा हो। अरे ये क्या, मिनकी चिड़िया की जान खतरे में है? चलो हमें जल्दी उसके पास पहुंच जाना चाहिए। वो दोनों मिनकी चिड़िया के घर पहुँचे तो वहाँ सभी पंछियों के साथ डॉक्टर बंदर भी मौजूद था। अरे मिनकी चिड़िया, तुम्हारे दोनों पंखों में ये जख्म कैसे? मैं टमाटर के बागों में खाना खाने के लिए गई हुई थी। वहाँ दुष्ट गोल्डी पास आया, उसने मुझ पर हमला कर दिया। वहाँ झाड़ियाँ थी, मैं जख्मी होकर उसका निवाला बनने से पहले वहाँ छिप गई थी। उसके जाने के बाद से वहाँ से वापस आने में मुझे बहुत कष्ट हुआ, लेकिन नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक इस दर्द को बर्दाश्त कर सकती हूँ। अरे इन जख्मों की तो कोई दवा होगी ना? आप तो डॉक्टर है ना, आपके होते हुए हमारी मिनकी ऐसे कैसे मर सकती है? दवा तो है टीनू, लेकिन जिस जगह दवा है वहां से कोई नहीं ला सकता, क्योंकि वहां जाने का खतरा है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जान का खतरा है? नीली गुफा। उस गुफा में नीलगिरी का एक पेड़ है जिस पर नीला फूल उगता है। उस फूल के बनाए लेप से बड़े से बड़ा घाव ठीक हो सकता है, लेकिन उस गुफा से ही हमारी नदी का पानी भी होकर गुजरता है। असल में नीली गुफा आधे से ज्यादा पानी से भरी होती है, और ऊपर से जब पानी का स्तर बढ़ता है तो वो पूरी तरह से पानी से भर जाती है। इसलिए आज तक कोई भी उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। हो सकता है जब हम उसके अंदर जाएं तो पानी का स्तर कम हो, लेकिन अगर उसके अंदर जाने के बाद पानी का स्तर बढ़ा तो पूरी गुफा पानी में डूब जाएगी, और इसी तरह उसके अंदर जाने वाले पंछी की भी पानी में डूबकर मौत हो जाएगी। मैं उस गुफा में जाऊंगी और वो जड़ी बूटी लेकर आऊंगी। टीनू हम तुमको ऐसा करने नहीं दे सकते। नहीं, आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। वैसे भी मेरे 2 बच्चे खोए हुए हैं, उनकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त न होगी, इसलिए मुझे मेरी जान जाने का कोई डर नहीं। ये सुनकर सभी जानवर सराहना भरी निगाहों से टीनू को देखने लगे और टीनू नदी की तरफ उड़ गई। काफी देर तक उड़ने के बाद उसने एक गुफा देखी। अरे सच में गुफा तो आधी से ज्यादा पानी से भरी है, लेकिन मुझे मिनकी की जान बचानी है तो ये रिस्क तो लेना ही होगा। ये कहकर वो गुफा के अंदर घुस गई और आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे वो अंदर पहुंचती, पानी का स्तर बढ़ता जाता। कुछ देर और उड़ने के बाद जब उसने देखा कि पानी नीचे से होता हुआ गुफा से बाहर निकल गया है और अब उसे एक बाग नजर आ रहा था। अरे वाह, इसके अंदर कितना सुंदर बाग है। उसने काफी देर तक तलाश जारी रखी तो उसे एक पेड़ नजर आया जिस पर नीले रंग के बड़े बड़े फूल उगे थे। लगता है यही नीलगिरी के फूल हैं। उसने एक फूल तोड़ा और आगे बढ़ने लगी। तभी उसे जमीन की मिट्टी पर कुछ निशान दिखाई दिए। ये निशान तो किसी पक्षी के लगते हैं, जैसे किसी पक्षी के बच्चे हों। वो उन निशानों का पीछा करने लगी और एक दरवाजे से होते हुए दूसरे छोर में चली गई। माँ! उसकी आंखों से आंसू बह निकले जब उसने पाया कि उसके दोनों बच्चे वहाँ मौजूद थे। मेरे प्यारे बच्चों! टीनू ने उनको खुद से चिपटा लिया। माँ, हमें विश्वास था आप हमें लेने जरूर आएंगी। मेरे बच्चों,
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम मुझे वापस मिल गए। अब चलो। कहाँ मम्मी? उसी चिड़िया के पास जिसकी जान बचाने के लिए मैं यहाँ आई थी, और उसी की वजह से मुझे तुम दोनों वापस मिल गए। टीनू ने अपने पंजों में नीलगिरी का फूल दबाया और फिर अपने बच्चों समेत मिनकी के पास पहुंची। अरे वाह, टीनू चिड़िया आ गई। डॉक्टर साहब, ये लीजिए। डॉक्टर साहब ने तभी उस फूल को ओखली में डाला और उसे कूटकर एक लेप बनाया। उसके बाद मिनकी के जख्मों पर लगा दिया। अब मुझे काफी आराम मिल रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टीनू। और ये दोनों बच्चे? हाँ, ये मेरे बच्चे हैं जिनको ढूंढने के लिए मैं यहाँ आई थी। ये सुनकर सभी जानवर और पंछी खुश हो गए। बधाई हो टीनू चिड़िया, अब तो हम तुमको खुश देखने की उम्मीद रख सकते हैं ना? हाँ, अब मुझे कोई गम नहीं, मेरे बच्चे मुझे मिल चुके हैं। ये कहकर टीनू ने अपने बच्चों को खुद से चिपटा लिया और इस कहानी का प्यारा सा अंत हुआ। रानी चिड़िया और बरसात की रात। हे भगवान, रहम करो, ये बारिश तो रुकने का ही नाम नहीं ले रही। मुझे लगा था कि बरसात का मौसम नजदीक ही है। बाहर का मौसम देखकर तो लगता है अगले 4-5 दिन तक बारिश रुकने वाली नहीं है। अब हमारा क्या होगा? घर में एक भी दाना नहीं है खाने के लिए। सब तुम्हारी गलती है माँ। जब तुम्हें पता था बरसात का मौसम आ रहा है तो कुछ दिन के लिए राशन जमा करके नहीं रख सकती थी? खुद तो 2 दिन से भूखी हो, तुम्हारे चक्कर में हम भी भूखे मर रहे हैं। रानी चिड़िया सुंदरपुर के जंगलों में रहती थी। रानी चिड़िया सिर्फ नाम की रानी नहीं थी, उसका दिल भी रानी की तरह बहुत बड़ा था। लेकिन उसके बेटे सोनू और मोनू दोनों अपनी माँ के स्वभाव से बिल्कुल अलग थे, जिसकी वजह से रानी बहुत परेशान रहा करती थी। सोनू, मोनू, अरे मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम? जल्दी से थोड़ा पानी लेकर आओ ना, मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा है। बाहर तो ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। तुम दोनों के लिए खाना लेकर मैं कैसे घर पहुंची हूँ ये मैं ही जानती हूँ। अरे मम्मी, क्यों हाय तौबा मचा के रखी है आपने? गर्मी क्या सिर्फ आपके लिए पड़ रही है? सारे पक्षी रोज काम पर जाते हैं, लेकिन आपकी तरह हाय गर्मी कोई नहीं चिल्लाता। बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने, मम्मी की तो शोर मचाने की आदत हो गई है। बच्चों, गर्मी अपने प्रचंड रूप में है। मुझे लगता है अब जल्दी ही बरसात शुरू हो जाएगी। पिछले कई सालों से हमारे घोंसले की मरम्मत भी नहीं हुई है। अगर हम अभी भी नहीं जागे ना तो देखना, इस बारिश में बहुत बुरा हाल होने वाला है हमारे घोंसले का। माँ, तुम्हारी तो बस हल्ला मचाने की आदत हो गई है। पिछले साल भी आप ऐसे ही शोर मचा रही थी, कुछ हुआ नहीं हुआ ना? देखना आप, अभी 5-6 साल हमारा ये घोंसला कहीं नहीं जाने वाला। आप तो वैसे ही बात बात पर घबराती रहती हो। बेटा, इतनी कामचोरी अच्छी बात नहीं है। उम्र और अनुभव में मैं तुमसे बड़ी हूँ और मेरा अनुभव कहता है कि हमारा ये घोंसला इस साल की बारिश नहीं झेल पाएगा। आलस छोड़कर घोंसले से बाहर निकलो और कल से तुम दोनों भी मेरे साथ काम पर चलो। हम तीनों माँ बेटा तिनका तिनका जोड़कर अपने लिए नया घोंसला बनाएंगे और अपने नए घोंसले में आने वाले बरसात के मौसम के लिए ढेर सारा खाना जमा कर लेंगे। फिर तुम देखना बरसात का कैसे धूमधाम से स्वागत करते हैं हम लोग। कमाल करती हो माँ तुम भी। बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है, कैसे निकलेंगे इतनी धूप में? हमसे तो बाहर इतनी धूप में जाकर काम नहीं होगा। अभी रानी अपने बेटों के साथ बात कर रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनू बेटा, उठकर देखना जरा कौन आया है। अरे माँ, आप खुद देख लो ना, मैं आराम कर रहा हूँ, मुझसे ना हो पाएगा। वैसे भी आपका ये प्रवचन सुनकर मेरा मूड खराब हो गया। अपने बेटे की बात सुनकर रानी चिड़िया दुखी होते हुए दरवाजे तक जाती है तो देखती है सामने मिट्ठू मौसी खड़ी हुई है। अरे मिट्ठू मौसी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अरे बिटिया, क्या बताऊं, 2 दिन से बड़ी कमजोरी लग रही है। दाना लेने के लिए भी बाहर ना जा पाई। अब जब भूख बर्दाश्त ना हुई तो सोचा जाकर देख लूं, रानी के पास कुछ खाने को पड़ा हो तो मेरी भूख मिट जाए।
अरे मौसी, तुम बैठो ना, मैं अभी ताज़ा ताज़ा जामुन लेकर आई हूँ, तुम्हें भी उसमें से थोड़ा लाकर देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। माँ, जब हमारे लिए बाहर से खाना लाना होता है तो रोज हमें बातें सुनाती हो, और ये मौसी हर तीसरे दिन मुफ्त का राशन लेने आ जाती है। उन्हें खाना देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती? ये कैसी बातें कर रहा है सोनू, बड़ों से इस तरह बात नहीं की जाती। मौसी बुरा मत मानना, बच्चे हैं। ये लो आप जामुन ले जाओ, आपका 2 वक्त का खाने का इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन सुबह, सोनू मोनू बेटा, बहुत गर्म हवा चल रही है आज तो धूप में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, ना हिम्मत हो रही। बेटा तुम दोनों बड़े हो गए हो, जाओ ना, आज के खाने का इंतजाम तुम लोग कर लो। माँ, हम कहीं नहीं जाने वाले खाना लाने, खाना आप लाती हो ना। ये जामुन और शहतूत खाकर बोर हो गए हैं हम। कान खोलकर सुन लो, आज हमारा आम खाने का मन है, हमारे लिए आम ही लेकर आना। बेटों के मुंह से ऐसी बात सुनकर रानी चिड़िया उदास होकर घर से निकल जाती है। रानी आम के पेड़ के पास पहुंचकर, हाय इतनी गर्मी है, लगता है शरीर की सारी ताकत ही खत्म हो गई। मैं तो अपनी चोंच में एक से ज्यादा आम उठा ही नहीं पा रही। लग रहा है इन बड़े बड़े आमों के लिए मुझे आज 2-3 बार पेड़ तक आना पड़ेगा। अपने बेटों के निकम्मे स्वभाव के कारण रानी चिड़िया को तपती धूप में आम के पेड़ के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। ज्यादा देर तक धूप में रहने के कारण रानी चिड़िया बीमार पड़ जाती है। अगले दिन, माँ, भूख लग रही है, तुम आज दाना लेने नहीं गई? जल्दी से जाकर खाना लेकर आओ, भूख से मेरी तो जान ही निकल जाएगी। बेटा कल मैं इतने मीठे रसीले आम लेकर आई थी, तुम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया क्या? हाँ हाँ, वो तो हमने रात में ही खत्म कर दिया था। उन आम को छोड़ो, पेड़ पर अभी बहुत सारे आम लगे होंगे, जल्दी से हमारे लिए और आम लेकर आओ। दोनों बेटों की बात सुनकर रानी चिड़िया आम लेने घर से निकलती है, लेकिन कुछ दूर तक उड़ते ही वो चक्कर खा के पेड़ के नीचे गिर जाती है। मुझसे तो पंख ही नहीं फड़फड़ाए जा रहे, मुझसे नहीं हो पाएगा। रानी चिड़िया जाकर अपने घोंसले में लेट जाती है और अगले 2-3 दिन रानी चिड़िया के ऊपर बहुत भारी गुजरते हैं। हर गुजरते दिन के साथ रानी की हालत बिगड़ती जा रही थी। घर में थोड़ा बहुत जो अनाज बाकी था, सोनू और मोनू ने खाकर वो भी खत्म कर दिया था। अब उनकी लगभग भूखे मरने की नौबत आ गई थी। उसी रात आसमान में काले बादल घेर आए और देखते ही देखते तेज बरसात शुरू हो गई। हे भगवान, रहम करो, ये बारिश तो रुकने का ही नाम नहीं ले रही। मुझे लगा था कि बरसात का मौसम नजदीक ही है। बाहर का मौसम देखकर तो लगता है अगले 4-5 दिन तक बारिश रुकने वाली नहीं है। अब हमारा क्या होगा? घर में एक भी दाना नहीं है खाने के लिए। सब तुम्हारी गलती है माँ। जब तुम्हें पता था बरसात का मौसम आ रहा है तो कुछ दिन के लिए राशन जमा करके नहीं रख सकती थी? खुद तो 2 दिन से भूखी हो, तुम्हारे चक्कर में हम भी भूखे मर रहे हैं। बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर अब तो रानी को गुस्सा आ गया। बेशर्मी की कोई हद होती है कि नहीं? बिल्कुल चुप करो तुम दोनों। अगर इतने निकम्मे ना होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। जिसके घर में तुम्हारे जैसे 2 जवान बेटे हो, उसके बाद भी वो माँ अपने टूटे फूटे घोंसले में भूखी बैठी हो। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? अरे उम्र ढल रही है अब मेरी, तुम्हें शर्म नहीं आती? खाना पानी हर चीज के लिए माँ के ऊपर ऑर्डर चलाते हो। तुम दोनों तो इतने निकम्मे हो कि अगर मैं 4 दिन बाहर से दाना पानी ना लेकर आऊं तो तुम आलस में यहीं घोंसले में पड़े पड़े मर जाओगे। शुक्र मनाओ कि किसी तरह ये घोंसले की छत बनी रहे, वरना अगर आज के तूफान में छत गिरी तो हम सड़क पर आ जाएंगे, फिर तो हमारा मरना तय है, समझ लो। रानी चिड़िया लगातार भगवान को याद कर रही थी कि किसी तरह ये बरसात का मौसम गुजर जाए और फिर वो अपने लिए कहीं रहने की जगह का इंतजाम कर ले। लेकिन शायद उसका समय ही खराब था। सुबह होते होते बारिश ने भयानक रूप ले लिया। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही थीं और इसी बीच रानी के घोंसले की छत उड़ जाती है। माँ, ये क्या हो गया? हमारे घोंसले की छत तो तूफान में उड़ गई। बारिश का पानी अंदर भर रहा है, अब हम क्या करेंगे?
अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो किया है उसे भुगतने का समय आ गया है। अब समझ में आया कि माँ की बातों को न मानने से क्या होता है। माँ, बहुत तेज बारिश है, मैं पूरा भीग गया हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो। चलो किसी पेड़ की डाल के नीचे छुपकर बारिश से बचने की कोशिश करते हैं। रानी और उसके दोनों बेटे अपने घोंसले से निकलकर पेड़ की एक घनी शाखा के बीच में छुपकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी मिट्ठू मौसी को अपने घर की खिड़की से रानी और सोनू मोनू बारिश से जूझते नजर आते हैं। अरे ओ रानी, तूफान आया हुआ है। इतनी बारिश में तू पेड़ पर क्या कर रही है? जा अपने घोंसले में जाकर बैठ और दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर लेना। मौसी, मेरा घर तो इस बारिश में तबाह हो गया। मेरे बच्चे और मैं बेघर हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा अब तूफान में कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अरे इतनी बड़ी बात हो गई, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? जल्दी से मेरे घोंसले में आ जा। बातें करने में समय खराब मत कर। मिट्ठू मौसी की बात सुनकर रानी और सोनू मोनू जल्दी से मिट्ठू के घोंसले में पहुंच गए। अरे बच्चों, तुम तो सर्दी से कांप रहे हो। मेरे पास थोड़ा अनाज पड़ा है, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ। थोड़ी गर्माहट मिलेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। थोड़ी देर में मिट्ठू मौसी सबके लिए गर्मा गर्म सूप बना कर ले आई, जिसे सोनू और मोनू एक ही बार में सफाचट कर देते हैं। अरे रानी, तूने सूप नहीं पिया? जल्दी से अपना सूप खत्म कर ले, फिर थोड़ा आराम कर ले। तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? मिट्ठू मौसी, तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? तुम आज अगर हमारी मदद न करती तो शायद इस बारिश में हमारी जान चली जाती। ऐसी बातें नहीं सोचते बिटिया। अरे मुझे बूढ़ी की कितनी मदद की है तूने। अगर तू मुझे अपनी माँ समझकर इतने सालों से मेरी सेवा कर रही है तो क्या मैं तेरी माँ होने का फर्ज नहीं निभा सकती? बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। तू आराम से अपने बच्चों के साथ मेरे घर पे रह, और जब बरसात खत्म हो जाए तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए नए घर का इंतजाम करेंगे। हमें माफ कर दो मौसी, हमने तो हमेशा आपका मजाक ही उड़ाया, लेकिन आज आपने हमारी मदद करके साबित कर दिया कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ, तुम भी हमें माफ कर दो ना। आज के बाद हम कभी आलस नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और घर के सारे कामों में भी आपका हाथ बटाएंगे। 2 दिन के बाद बरसात रुक जाती है और आसमान में सूरज चमकने लगता है। रानी चिड़िया की तबीयत में भी काफी सुधार था। बच्चों, तुम मौसी के साथ घोंसले में ही रुकना, मैं खाने पीने का इंतजाम करके आती हूँ। नहीं माँ, तुम मौसी के साथ घर पर रुको। मैं और सोनू जाकर खाना और पानी का इंतजाम करके आते हैं। और फिर सोनू और मोनू मिलकर अच्छे बच्चों की तरह माँ का सहारा बनते हैं और इस तरह रानी चिड़िया के दुख भरे दिन खत्म हो जाते हैं।